वेलकम टू स्ट्रेंज ट्रुथ्स। हर देश के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका असर उस देश के हर नागरिक पर पड़ता है। 11 सितंबर 2001 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आतंकवाद से कैसे निपटा जाए। इस हमले ने ये साबित कर दिया कि एक टेररिस्ट की नज़र में सभी उसके दुश्मन हैं, ना उसे अपने जान की परवाह है और ना ही किसी और की। अब बारी थी अमेरिका की। उन्हें जवाब देना था उन हज़ारों लोगों को जिनके चाहने वाले इस हमले में मारे गए थे। जवाब देना था उन लोगों को जो यूएसए की सिक्योरिटी सिस्टम पे सवाल उठा रहे थे, और जवाब देना था उन्हें जिनकी वजह से ये सवाल उठ रहे थे। जवाब देना था अल-कायदा को, उसामा को। 9/11 के बाद उसामा ये जानता था कि वो ज़्यादा दिनों तक किसी एक जगह पे नहीं रुक सकता, और इस बात का अंदाज़ा अमेरिका को भी था। इसलिए अमेरिका की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने सबसे बड़ा मैनहंट शुरू किया उसामा को ढूंढने के लिए। 9/11 के वक्त उसामा अफ़गानिस्तान के खालदान ट्रेनिंग कैंप में रुका हुआ था। इसके बाद वो वहाँ से निकल के खंडाहर चला गया। उसने अपने फैमिली को पाकिस्तान भेज दिया। 12 सितंबर 2001 से 6 अक्टूबर 2001 तक बिन लादेन खंडाहर के एक सेफ हाउस में ठहरा हुआ था। इसके बाद अफ़गानिस्तान वॉर की शुरुआत हो गई, जिसमें अमेरिका ने कई जगहों पे एयर स्ट्राइक्स किया। इस वक्त उसामा काबुल के एक तालिबान सेफ हाउस में ठहरा हुआ था। नवंबर और दिसंबर 2001 के बीच उसामा जलालाबाद, तोरा बोरा और पाकिस्तान के कुछ अलग अलग सेफ हाउसेस में छुपा बैठा था। इसी बीच अफ़गानिस्तान के तोरा बोरा में आतंकवादियों और अमरीकी सेना के बीच युद्ध हुई थी, जिसमें उसामा के मारे जाने का दावा भी किया गया था। लेकिन बाद में उसने खुद एक वीडियो टेप के ज़रिए ये बताया कि वो ज़िंदा था। जून 2005 में उसामा अपने परिवार के साथ पाकिस्तान के एबोटाबाद में शिफ्ट हो गया। अमेरिका अब उसे ढूंढने की पूरी कोशिश में लगी थी। वो अब अमेरिका का मेजर टारगेट बन चुका था। 2009 में US आर्मी के जनरल मैक्रिस्टल ने कहा था, द ओनली वे US could defeat अल-कायदा is by capturing और killing बिन लादेन। उसामा के एबोटाबाद में ठहरने की खबर अमेरिका को कैसे मिली, इस बात के कई जवाब हैं। ऐसा माना जाता है कि CIA ने अल-कायदा के कुछ टॉप कमांडर्स के ऊपर नज़र बनाए रखा था। उसामा इन लोगों से कुरियर के माध्यम से कम्युनिकेट किया करता था, क्योंकि उसने फ़ोन का इस्तेमाल करना 1998 से छोड़ दिया था। अबू अहमद अल-कुवैती नाम का एक टेररिस्ट उसामा और अल-कायदा के बीच कुरियर का काम किया करता था। इस इंसान को ट्रैक करके गूगल अर्थ, कुछ सर्विलियंस फ़ोटोज़ और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की मदद से उस कंपाउंड का पता लगा लिया गया जिसमें उसामा ठहरा हुआ था। वो कंपाउंड चारों ओर से 12 से 18 फीट के हाइट की दीवारों से घिरा हुआ था। उसमें 3 फ्लोर्स थे और ये कंपाउंड अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर था तथा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के काफ़ी नज़दीक था। CIA ने कुछ मेंबर्स को एबोटाबाद में एक घर रेंट पर लेकर रहने का इजाज़त दे दिया, और इसके बाद एक पाकिस्तान डॉक्टर की मदद से एक नकली पोलियो वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के प्रोग्राम से उसामा का DNA मिल गया। पूरी कन्फर्मेशन के बाद अमेरिका ने उसामा के कंपाउंड में रेड डाल के उसे मारने की तैयारी शुरू की। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर का नाम दिया गया। इसे अंजाम देने के लिए चुना गया US नेवी के सील टीम 6 के 79 कमांडोज और एक मिलिट्री डॉग को। 2 मई 2011 की रात को 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स में अफ़गानिस्तान के जलालाबाद बॉर्डर से ये कमांडोज रवाना हुए। ये ऐसे हेलीकॉप्टर्स थे जो ना तो आवाज़ करते थे और ना ही इन्हें रेडार से डिटेक्ट किया जा सकता था। इसके अलावा चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स का उपयोग भी हुआ था। इनका काम था पाकिस्तानी सेना को रोकना अगर वो विरोध करने की कोशिश करे तो।
सील कमांडोज इन हेलीकॉप्टर्स से ओसामा के कंपाउंड के बाहर उतरे और कंपाउंड के दरवाज़ों और दीवारों को एक्सप्लोजिव से उड़ाते हुए अंदर की ओर बढ़े। कंपाउंड के पहले और दूसरे फ्लोर पे ओसामा का बेटा खालिद बिन लादेन, उसका कुरियर अबू अहमद अल कुवैती, अबू अहमद का भाई अबरार और अबरार की पत्नी बुशरा, ये सभी लोग मौजूद थे और ये सभी मारे गए। तीसरे फ्लोर पे ओसामा खुद मौजूद था और वहाँ उसकी पत्नी भी थी, अमल अहमद अब्दुल फतह। ओसामा को 3 गोलियां मारी गई, एक दाएं कान के ऊपर और 2 सीने पे। उसकी पत्नी को कोई चोट नहीं पहुंचा। कंपाउंड में कुल मिला के 22 लोग मौजूद थे, 4 मेल, 5 फीमेल और 13 बच्चे। इनमें से 5 लोग मारे गए और 17 को अरेस्ट कर लिया गया। इस रेड को पूरा होने में लगभग 40 मिनट का समय लगा और इसके बाद बिन लादेन के बॉडी को समंदर में दफना दिया गया। इस पूरे सर्च ऑपरेशन और एग्जीक्यूशन पे एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है मैन हंट और इसके लेखक हैं पीटर बर्जर। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा इस किताब को ज़रूर पढ़ें। और इस तरह से अमेरिका ने अपना बदला पूरा किया। Thank you for your precious time. Share your views in the comment section. Like, share and subscribe the channel. Also don't forget to follow us on Instagram and Facebook.